डेडपूल के ट्रेलर में तुमने अभी तक ये कॉमिक बुक का रेफरेंस तो देख ही लिया होगा। तो आज बात कर लेते हैं इसकी ही जैसी कुछ ऐसे रेफरेंस के बारे में जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते होगे। अपनी आंखों का ज्ञान और चील की निगाह लेकर मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही 6 रेफरेंस लाया हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में। जब ये एक नॉर्मल इंसान था तब एक कॉमिक बुक आई थी। फिर जब ये वॉर बॉन्ड्स को प्रमोट करने लगा तब इसकी एक कॉमिक बुक निकाल कर आई थी जो असल कैप्टन अमेरिका 1941 की तरह थी। इस कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका और बकी बैनर्स के पहले एडवेंचर को दिखाया गया था और ये दिखाया गया था कि स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका कैसे बनता है। सीन से स्टीव रोजर्स और कॉमिक बुक की हिस्ट्री जुड़ी हुई है और ये भी दिखाया गया है कि मार्वल के फर्स्ट सुपर हीरो को कैसे इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे इस कॉमिक बुक को देखकर लोगों को ये चीज समझने में मदद मिले। लोगन मूवी में लोरा जो X-23 के रूप में हमें दिखाई गई है, ये जो कॉमिक बुक पढ़ रही होती है ये फिक्शनल कॉमिक बुक होती है और इसका इस्तेमाल उसके पास्ट को समझने के लिए किया गया था। इसके डायरेक्टर मैनगोल्ड ने कहा था कि ये कॉमिक मार्वल के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जोय और आर्टिस्ट डैन की तरफ से बनाई गई है, लेकिन ये असली मार्वल कॉमिक नहीं थी। ये सिर्फ एक फिक्शनल कॉमिक बुक थी जिसकी वजह से ये दर्शाया जा रहा था कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपर हीरोज की दुनिया में रहती है। आई एम ग्रूट के सीजन 1 एपिसोड 5 में ग्रूट एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है ALF। ये एक एलियन लाइफ फॉर्म जो कि एक टीवी सीरीज थी अमेरिका जो 1986 से 1990 तक चली थी। इसमें एक एलियन आता है अर्थ पर और एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहता है। इसको दिखाने का सीधा सिंपल मतलब ये था कि ग्रूट अपने अर्थ से भी जुड़ा हुआ है और ये भी मत भूलना चाहिए लोगों को कि ये एक एलियन है। फिर शी हल्क सीजन 1 एपिसोड 2 में हमें कोई एक मशीन दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी कॉमिक्स दिखाई जाती हैं पीछे से, जैसे कि एवेंजर्स 1964। इसमें एवेंजर्स का एडवेंचर दिखाया जाता है। कैप्टन अमेरिका 274 इसमें भी कैप्टन अमेरिका का एडवेंचर दिखाया गया था और काफी सारी कॉमिक बुक थी जिनका सबका एडवेंचर ही दिखाया गया था इन कॉमिक बुक्स में। व्हाट इफ 1991, थॉर 1996, थॉर 2010, एजेंट कार्टर, इसमें शील्ड के एडवेंचर दिखाए गए थे। ये जो कॉमिक बुक दिखाई जा रही थी ये मार्वल का पिछला 60 साल का कच्चा चिट्ठा है। इस सीन में कमाला खान, निक फ्यूरी और मोनिका एक साथ मिलते हैं। कमाला खान अपने सुपर हीरो सूट को उतारकर एक टॉप पहनती है जिसका डिजाइन कैप्टन मार्वल की कॉमिक का होता है। ये द मार्वल्स मूवी का मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं पता तो। इस टॉप पर कैप्टन मार्वल के डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। दर्शाता है कि कमाला खान कितनी बड़ी फैन है कैप्टन मार्वल की। और अब लास्ट में डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में तुमने जो ये कॉमिक बुक देखी थी इसके बारे में भी सुनते जाओ। ये सीक्रेट वॉर 5 की कॉपी है जिसमें मॉलिक्यूल मैन, डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब की बियॉन्डर्स के साथ मीटिंग होती है और बियॉन्डर्स इनकी पावर्स ऑब्जॉर्ब करके एक बैटल वर्ल्ड बनाते हैं। सीक्रेट वॉर 5 की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाली मार्वल की फेज 5 मूवीज में हमें बैटल वर्ल्ड दिखा दिया जा सके। इसमें समय का अंत होता है और समय के अंत की बात आ ही रही है तो लोकी क्यों नहीं आएगा, या फिर ये लोकी की वजह से ही होएगा क्योंकि लोकी बहुत ऊपर पहुंच चुका है इन सब चीजों से। खैर अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इतनी मेजर स्टोरी लाइन को एक कॉमिक बुक इश्यू से दिखाया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जान। और हाँ, मैं गंजा हो गया, बाल बहुत झड़ रहे थे भाई।